नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि कोई भी अगर फॉल आना होता है तो आप उस फॉल को किस तरीके से पहले जज कर सकते हो। मतलब कैसे आप पहले से पहले पता लगा सकते हो कि हाँ भाई, कोई फॉल आने वाला है मार्केट के अंदर। दोस्तों, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ यहाँ पे मैं आपको टोटल मिला के 10 पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वो 10 पॉइंट्स अगर आप देखोगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट में एक्चुअली में चल क्या रहा है और मार्केट में फॉल आने वाला है या फिर नहीं आने वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दोबारा क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं और आपको क्या एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं हमारे वो 10 पॉइंट्स की तरफ जो मैंने एक समरी के रूप में कलेक्ट किए हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक डाउनफॉल या फॉल को आने से पहले वो फैक्टर्स आपको बता देंगे कि हाँ भाई, फॉल आने वाला है। लेकिन मैंने यहाँ पे टोटल मिला के 10 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं अपने ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, और वो 10 पॉइंट्स आपको खुद ब खुद बता देंगे कि डाउनफॉल आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट जो है, यहाँ पर ये जो है निफ्टी 50 का मैंने चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि द बिग प्लेयर्स, समझ लीजिएगा कि बिग प्लेयर्स डोंट बाय, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि बिग प्लेयर डोंट बाय बिफोर द फॉल, ठीक है। आप ये समझ लीजिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको ये इसकी डाटा पॉइंट्स आप डेली बेसिस के ऊपर चेक करते हो और ट्रैक करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो सिचुएशन अभी करंट में चल रही है, जो FII हैं और जो DII हैं, वो दोनों के दोनों इस वक्त नेट बेसिस के ऊपर सेलर हैं। दे आर नॉट बाइंग इन इक्विटी कैश। और इसका डाटा जो है मैं आपको दिखा देता हूं और इसकी चर्चा जो है मैं पहले भी कर चुका हूं। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो आपके ये वाले हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, ये क्या है, मनी कंट्रोल का एक थर्ड पार्टी का डाटा पॉइंट है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हो कि जो ये अभी तक का जो ये जुलाई का डाटा है, सॉरी, जुलाई का जो मंथ है अभी तक, ये टोटल नेट सेलर्स हैं कौन, FII, और जो DIIs हैं वो भी कोई ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहे हैं, केवल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए इक्वल टू द FII दे आर जस्ट बाइंग, है ना। और यहाँ पर देखिए आप प्रीवियस डाटा, इस साल का प्रीवियस डाटा चेक करेंगे आप, जनवरी में भी नेट सेलर थे, फरवरी में भी नेट सेलर थे FII, मार्च में भी FII नेट सेलर थे, अप्रैल में भी नेट सेलर थे, मई में भी वो नेट सेलर थे क्योंकि यहाँ पे 18,000 करोड़ की जो बल्क डील थी वो HUL की थी। जून के अंदर भी वो मात्र नाम के लिए ही बायर थे, और जुलाई के अंदर भी यहाँ पर क्या है, FII जो हैं नेट सेलर ही हैं। तो मतलब पूरा मंथ, पूरा जो साल निकल गया है अभी 2020 के अंदर, दे आर नॉट बाइंग द इक्विटी कैश। और ये एक्चुअली पहला इंडिकेटर होता है कि जब आपको दिखेगा कि मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि दे आर नॉट बाइंग, FII नॉट बाइंग, ठीक है। तो ये एक्चुअली में एक चिंता का विषय होता है और ये पहला इंडिकेटर होता है कि FII बाय नहीं कर रहा। और दोस्तों, समझ लीजिए FII जब तक बाय नहीं कर रहा, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई फंडामेंटल में कमी है, इसलिए वो बाय नहीं करता। तो पहला इंडिकेटर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, दूसरा इंडिकेटर जो है, जो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, कि मार्केट जो है विदाउट वॉल्यूम ऊपर बढ़ता है। मार्केट अगर विदाउट वॉल्यूम ऊपर बढ़े या बिना वॉल्यूम के ऊपर बढ़े, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, और या फिर बिना टर्नओवर के ऊपर बढ़े, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वहाँ पर जो है बाइंग नहीं कर रहे, वो अपना पैसा मार्केट में नहीं लेके आ रहे। और अगर वो अपना पैसा मार्केट में नहीं लेके आ रहे बड़े प्लेयर्स,
तो डेफिनेटली जो है ये एक चिंता का विषय है। और मार्केट बड़े प्लेयर्स के पैसे के बिना यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे बड़ा प्लेयर जो है पैसा लेके नहीं आ रहा है, बड़ा इंस्टीट्यूशनल पैसा नहीं आ रहा है मार्केट में, बट फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब जो छोटे प्लेयर हैं, यानी कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पर अपना पैसा लगा रहे हैं मार्केट में। अगर बड़े प्लेयर्स पैसा नहीं लगा रहे तो समझ लीजिए कि यहाँ पर मार्केट बहुत लंबे टाइम तक ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। अभी हम इसको टर्नओवर पे भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। टर्नओवर की जो शीट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये मैंने बनाया हुआ है, मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ। टर्नओवर जो है वो भी आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ ही है, ठीक है। टर्नओवर जो है वो भी लगातार नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि पैसा आना या फिर जाना। ये टर्नओवर जो है आपको एक्चुअली में कैश फ्लो का इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर टर्नओवर नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है तो मतलब कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है मार्केट के अंदर। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और अगर नेगेटिव कैश फ्लो है तो मार्केट जब बहुत लंबे टाइम तक ऊपर की तरफ नहीं जा सकती, और ये एक अर्ली साइन होता है मार्केट के फॉल होने का, ठीक है। अभी हम दोस्तों यहाँ पे चलते हैं अपना तीसरे इंडिकेटर की तरफ, और तीसरा इंडिकेटर क्या बोलता है, तीसरा फैक्टर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा फैक्टर दोस्तों ये है कि मीडिया स्पेकुलेशंस करना शुरू कर देता है बिफोर द फॉल। वहाँ पर मीडिया का बहुत बड़ा जो है एक रोल होता है कि वहाँ पर, क्योंकि मीडिया स्पेकुलेशन करने में माहिर होता है, यहाँ पर एक ट्रैपिंग सिचुएशन पैदा की जाती है। जब मार्केट के फॉल को लाना होता है तो मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ अभी के अभी इस बात को कि मार्केट के फंडामेंटल्स और मार्केट में वॉल्यूम, और हमको सबको पता है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर मार्केट अभी बुलिश नहीं हो सकती बहुत लंबे टाइम तक। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रूफ भी इकट्ठा किया है। और यहाँ पर देखिए, ये जो है निफ्टी टारगेट 2020 के टारगेट जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे खुद चेक कर लीजिए कि ये CNBC आवाज़ जो है, जो मीडिया वाले हैं, एक्चुअली में मैंने एक ही मीडिया का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आप बाकियों के जाके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि CNBC के यहाँ पे क्या कहते हैं, वेबसाइट के ऊपर इन्होंने साफ बोला है कि 2020 के अंदर अब जो है 14,000 यानी कि 13,900 के टारगेट यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। और यहाँ पर ये क्यों करा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये स्पेकुलेशंस को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं कौन, मीडिया वाले। और यहाँ पे मीडिया का रोल हमेशा क्रिएट होता है। जब मार्केट, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, जब मार्केट 12,000 के आसपास थी, वहाँ पर भी जो है मीडिया वाले 15,000 का टारगेट दे रहे थे, ठीक है। 15,000 के टारगेट्स वहाँ पर भी मिल रहे थे जब मार्केट 12,000 के आसपास थी। लेकिन उस वक्त डाटा पॉइंट्स जो थे वो बेयरिश थे, जैसे कि अभी भी बेयरिश हैं। वहाँ पे क्या हश्र हुआ, वहाँ पे आप सब लोग जानते हो कि मार्केट वहाँ पे क्रैश हो गया और मार्केट आ गया 7,500 के आसपास, 7,500 के आसपास मार्केट आ गया 12,000 से। और वहाँ पर भी मीडिया का ही रोल था, वहाँ पर भी मीडिया 15,000 के टारगेट्स दे रहा था। तो अब आप समझ जाइए कि यहाँ पर एक्चुअली में अब दोबारा से वही कहानी रिपीट हो रही है। अभी भी टारगेट जो हैं 14,000 तक के दिए जा रहे हैं, और ये सब आपके सामने मैंने प्रूव भी कर दिया। तो दोस्तों संभल के रहिएगा मीडिया से, मीडिया बहुत गंदा वाला खेल खेलता है, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। चौथा चीज़ जो है, चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है दोस्तों PE रेशियो, ठीक है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ अपने वीडियो के अंदर। फिर भी एक छोटी सी समरी आपको बता देता हूँ कि PE रेशियो जब 28 से और 30 के बीच में होता है, ठीक है। जब PE रेशियो 28 से 30 के बीच में होता है तो मार्केट को पीक के ऊपर समझा जाता है, ठीक है। और फिलहाल का जो PE रेशियो है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो PE रेशियो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि PE रेशियो जो है यहाँ पर आपको दिखेगा मेरी स्क्रीन के ऊपर। और जो PE रेशियो है वो फ़िलहाल कितना चल रहा है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
वो चल रहा है दोस्तों 28.13, यानी कि अब ये बहुत नज़दीक है पीक, 28 के अबव हो चुका है ये, और पीई रेशियो ऊपर जा चुका है। और हिस्ट्री ने हमेशा रिपीट किया है अपने आप को, हिस्ट्री में डाटा जिसका चेक करोगे अगर आप पीई रेशियो का, तो 28 के बाद केवल एक ही बार मार्केट 30 के आसपास पहुंची है, अदरवाइज़ इस रेंज के आसपास मार्केट दोबारा से फॉल करना शुरू किया है। तो ये भी एक इंडिकेटर है जो कि अभी फ़िलहाल हमको सिचुएशन बता रहा है पहले से पहले ही। दोस्तों अब अगला इंडिकेटर हम चेक कर लेते हैं कि डेरिवेटिव्स के अंदर वहाँ पर क्या होता है। फोर्थ सिचुएशन क्या होती है? फोर्थ सिचुएशन ये होती है कि डेरिवेटिव्स के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया जाता है, ठीक है। और मैंने दोस्तों अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर आपको बताया हुआ है कि डेरिवेटिव्स के अंदर मैक्सिमम पोजीशंस को क्लोज़ ऑलरेडी कर दिया गया था पिछले हफ्ते के अंदर। और दोस्तों मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ वही जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि हो सकता है कुछ नए लोग भी यहाँ पर अपने वीडियो को चेक कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि जो क्लोज्ड पोजीशंस हैं, एफआईआईज ने ऑलरेडी बहुत सारी पोजीशंस क्लोज की थी पिछले हफ्ते में, और हर प्लेयर ने यहाँ पे अपनी कुछ ना कुछ पोजीशंस क्लोज की हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पोजीशंस क्लोज की जा रही हैं, ठीक है। और ये भी एक इंडिकेशन होता है कि जब फॉल आना होता है उससे पहले अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जाता है डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर। अब दोस्तों एक इंडिकेटर है जो कि पांचवा इंडिकेटर है, पांचवा फैक्टर है कि निफ्टी ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर जब डाइवर्जेंस क्रिएट होता है, ठीक है, निफ्टी और, समझ लीजिए इस वाली बात को, बहुत काम की बात है आपके लिए, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है, जब इसके अंदर दोनों के अंदर डाइवर्जेंस क्रिएट होता है, ठीक है, तब बड़े फॉल की अंदेशा आपको पहले से पहले ही मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि मैं हर पॉइंट आपको प्रूफ के साथ ही दे रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको मैं एक चार्ट दिखाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर ये चार्ट जो है आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये निफ्टी की लाइन है, ठीक है, ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये निफ्टी की लाइन है, और ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये किसकी लाइन है? ये बैंक निफ्टी की लाइन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं होता है, जनरली नहीं होता। जब गिरते हैं साथ साथ गिरते हैं, और जब चढ़ते हैं तो साथ साथ ये चढ़ते हैं। आपके डाइवर्जेंस जो है बहुत नहीं होते निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन करंट सिचुएशन के अंदर इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। चेक कर लीजिए आप, इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। और दोस्तों ये एक अर्ली साइन है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ज़रूर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, और अभी भी फाइनेंशियल सेक्टर रिवाइव करने को रेडी नहीं है। और दोस्तों किसी भी इकोनॉमी का अगर फाइनेंशियल सेक्टर रिवाइव नहीं करता है तो वो इकोनॉमी एक बहुत बड़े संकट में ऑलरेडी होती है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। और यहाँ पर डाइवर्जेंस मैंने आपको दिखा दिया है जो कि फ़िलहाल चल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। दोस्तों अब हम चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अब हम चलते हैं अपने 6th पॉइंट के अंदर, ठीक है दोस्तों। 6th पॉइंट क्या है, 6th फैक्टर क्या है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर और यहाँ पर एक और डाइवर्जेंस मिलता है मार्केट के अंदर और इकोनॉमी के फंडामेंटल्स के अंदर, ठीक है। और फ़िलहाल यही सिचुएशन दोबारा से है, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। कोरोना वायरस है, फिस्कल डिफिसिट जो है वो भी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है इस वक्त। गवर्नमेंट की जीएसटी कलेक्शन नहीं हो रही है, जीडीपी रेट जो है वो भी डाउनफॉल पे है, इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है। तो फंडामेंटल जो इकोनॉमी के हैं वो डाउनफॉल पे हैं, लेकिन आपका जो मार्केट है वो अपसाइड जा रहा है। तो दोस्तों ये भी एक डाइवर्जेंस है, और ये एक अर्ली साइन होते हैं कि बहुत जल्द मार्केट इस डाइवर्जेंस को भी कंप्लीट करेगा और मार्केट भी फंडामेंटल्स के हिसाब से चलेगा। आप इस चीज़ को समझें, ज़रूरी है आपके लिए जानना भी, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट मैंने कवर कर लिए। 7th पॉइंट जो है वो मैं आपको बताना, एक और पॉइंट है, मतलब जो है एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, ठीक है।
एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत अचंभे की बात है कि आप इसको ट्रैक करते हो चाहे नहीं करते, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसको ट्रैक करता हूँ और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो जो है जुलाई का, वो क्या है, पर डे बेसिस के ऊपर। मार्केट तो वहाँ पर ऊपर जा रही है, मार्केट जो है वहाँ पर ऊपर जा रही है, लेकिन एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो वहाँ पर नीचे जा रहा है पर डे बेसिस के ऊपर। आज भी देखिए वही हुआ। आज मैं आपको बता देता हूँ, आज का जो चार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो का। मार्केट देखिए 33 पॉइंट जो है आपका आज प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले ऊपर गई है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 33 पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर जो हैं ऊपर की तरफ रहे हैं, ठीक है। मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, मार्केट दिखा रही है कि वो ऊपर जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर आप एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो आज का देख सकते हो कि डिक्लाइनिंग ज़्यादा है और एडवांस कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऊपर के लेवल्स के ऊपर, ठीक है, मतलब हायर लेवल्स के ऊपर कोई ना कोई बड़ा प्लेयर अपनी इक्विटी को सेल कर रहा है, बाइंग नहीं चल रही यहाँ पर। ये एक और प्रूफ है दोस्तों। यहाँ पर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को ऊपर जाना है, और ये पर डे बेसिस के ऊपर हो रहा है जुलाई के अंदर। तो ये भी एक अर्ली साइन है, आपको समझना चाहिए ये वाला साइन भी। एक और जो क्या कहते हैं एक और जो पॉइंट है, नौवां पॉइंट मेरा, वो नौवां पॉइंट क्या है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अब क्या हो गया है, रिडम्पशन चालू हो चुका है। मैं म्यूचुअल फंड्स का जो है डाटा भी कलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं अपने डाटा पॉइंट्स के हिसाब से बता देता हूँ कि 1000 करोड़ रुपीस का वहाँ पर रिडम्पशन हुआ है प्रीवियस मंथ में, जो कि है जून मंथ में। मतलब जून मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी उनको क्लोज़ किया गया है और रिडम्पशन हुआ है वहाँ पे 1000 करोड़ रुपीस का जून मंथ के अंदर। तो दोस्तों ये भी एक अर्ली साइन है कि यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, म्यूचुअल फंड्स में भी बिकवाली आ रही है। और ये जब म्यूचुअल फंड्स में बिकवाली आती है तो दोस्तों वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि DIIs जो होते हैं वो, उनकी म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर DIIs के पास पैसा ही नहीं होगा, एक्चुअली DIIs क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स का ही पैसा वहाँ पर यूज़ करते हैं मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। और अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर से ही डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा तो DIIs की जो पावर है वो कमज़ोर हो जाएगी और वहाँ पर वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे किसको, वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आपके मार्केट को। तो दोस्तों ये भी एक बहुत चिंता का विषय है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है 10th नंबर का जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, मार्केट के अंदर डिमांड होनी चाहिए, इकोनॉमी के अंदर डिमांड होनी चाहिए। डिमांड होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी की सेल बढ़ेगी, और सेल तभी बढ़ेगी जब डिमांड होगी। तो दोस्तों ये पूरी एक साइकिल है, और फ़िलहाल जो डिमांड है वो डिक्लाइनिंग मोड में है। आप जानते ही हो डिमांड इस वक्त डिक्लाइनिंग मोड में है, और वहाँ पर कंपनी के प्रोडक्शंस भी डिक्लाइनिंग मोड में हैं, कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो भी डिक्लाइनिंग मोड में हैं, और कंपनी का जो डिविडेंड है वो भी बहुत सारी कंपनीज़ नहीं दे पा रही हैं, वो भी एक डिक्लाइनिंग मोड में हैं, और कंपनी के जो सेल्स हैं वो भी डिक्लाइनिंग मोड में हैं, लास्ट क्वार्टर से भी पहले से ही। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा NSE की तरफ से ही ये चार्ट भी दिखाना चाहूँगा। मैं इस चार्ट को रीड आउट कर रहा था, यहाँ पर देखिए हुआ क्या है। यहाँ पर ये चार्ट जो है, जो कि जून सीरीज़ का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जून 2020 का है ये चार्ट, और ये मार्केट पल्स रिपोर्ट है जो कि हर मंथली पब्लिश होती है। मैं इसको रीड ज़रूर करता हूँ, और ये NSE के द्वारा पब्लिश हुई है इस मंथ में भी। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बस भाई जो हाउस होल्ड हैं वो अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स को जो हैं सेव कर रहे हैं, ठीक है। और इसको चार्ट के ऊपर भी जो है दिखाया गया है। देखिए फाइनेंशियल सेविंग्स यानी कि जो होल्डिंग्स हैं, पैसे की जो कैश है उसको होल्ड किया जा रहा है, ठीक है यहाँ पर। और एक्चुअली में अगर ऐसा हो तो डेफिनेटली वहाँ पर
खर्चा नहीं करेगा कोई भी, वहाँ पर जो है स्पेंडिंग रुक जाएगी इकोनॉमी के अंदर। और अगर स्पेंडिंग रुक जाएगी किसी भी बड़े प्लेयर के द्वारा, या सॉरी नॉर्मल जनता के द्वारा स्पेंडिंग रुक जाएगी, तो कंपनीज़ को प्रोडक्शन डेफिनेटली गिरेगा और वहाँ पर डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी। इस चीज़ को आप समझिएगा। और ये चार्ट आपको मैं समझा भी देता हूँ, ये चार्ट एक्चुअली में क्या बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये NSE की तरफ से है, मैंने कोई भी इसके अंदर अपना डाटा यूज़ नहीं किया। NSE की तरफ से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 2020 के जो भी अभी तक क्वार्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर आप देखिए ये जो येलो कलर की लाइन है ये आपको दिख रही होगी, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये है क्या, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है। मतलब जो इकोनॉमी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो डेफिनेटली इंक्रीजिंग मोड में है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो नेट फाइनेंशियल एसेट्स हैं ये इंक्रीजिंग मोड में है। अब ये इंक्रीजिंग मोड में क्यों हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। इंक्रीजिंग मोड में क्यों हैं ये फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये NSE की पब्लिश की हुई खुद का आर्टिकल है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मतलब लाइफ, यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल शेयर ऑफ द डिपॉजिट्स एंड आउटस्टैंडिंग हाउस होल्ड एसेट्स, ठीक है, ब्रॉडली स्टेबल ऑन March 2000 as on March 2020 at 56%. Life insurance currency fund saw the increase in the shares and the reflecting household tendency to save more during the slowdown, ठीक है। income unhealthy uncertainty. Shares of mutual funds of outstanding household financial assets fall sharply ड्यूरिंग द Q4। जो मैंने अभी आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड्स में से एक शार्प मतलब पैसा निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म भी कर रही है कि भाई NSE खुद कंफर्म कर रहा है कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला जा रहा है। और यहाँ पर ये आर्टिकल आपको बता भी रहा है कि वहाँ पर क्योंकि स्लो डाउन चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है अपनी सेविंग्स को बैंक अकाउंट्स के अंदर, बैंक डिपॉजिट के अंदर रख रही है, जिसकी वजह से इकनॉमी के अंदर थोड़ा सा आप मान सकते हो कि यहाँ पर जो ये चार्ट है, जो ये चार्ट है यहाँ पर ये आपको ये बता रहा है कि एसेट्स के अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि वहाँ पर सेविंग्स को डिपॉजिट्स के बैंक डिपॉजिट के अंदर रखा जा रहा है। और यहाँ पर ये भी चेक कर लीजिए कि लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही है। लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी डेफिनेटली इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये NSE का था, मैंने आपको दिखा भी दिया प्रूफ के साथ, क्योंकि हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। तो दोस्तों ये हैं अर्ली साइंस जो कि इकोनॉमी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और उसके बावजूद भी जो है मार्केट ऊपर जा रहा है, आप समझ लीजिएगा। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा पीक के नज़दीक है, यहाँ पर आपको सावधान हो जाना चाहिए पहले से पहले। और दोस्तों ये थे कुछ 10 महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि मैं चेक करता हूँ टाइम टू टाइम, हर मंथ बेसिस के ऊपर चेक करता हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको कुछ भी यहाँ पर नया सीखने को मिला हो तो देन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि यहाँ पर मेरा कोई भी एडवाइस नहीं है किसी के लिए भी कि कोई भी पोजीशन बनाए इस वीडियो के आधार पर। ये वीडियो केवल आपको एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से मैंने आपको एजुकेशन देने के लिए यहाँ पर इसको पब्लिश किया है। थैंक यू।